सो ऑल राइट, आप एक स्टूडेंट हो एंड आपने कोडिंग के लिए एक प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप बाय करना है। देखो कोडिंग लैपटॉप के अंदर क्या चीज है कि हमने मल्टीपल कोड्स रन करने होते हैं, डिफरेंट कंपाइलर्स का यूज करना होता है। तो आज की इस वीडियो का बजट होगा 80,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपए तक के कोडिंग लैपटॉप्स। एंड इस बजट के अकॉर्डिंग अपने लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, 13 जनरेशन हो, 14 जनरेशन हो या फिर इंटेल की लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर हो। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप चाहिए। अगर मेटल बिल्ड है फिर सोने पे सुहागे वाली बात है। पोर्टेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए ताकि आप इजीली उसे कैरी कर सको, कहीं पे भी आपने साथ में लेके जाना है। 2-2.5 किलो का गेमिंग लैपटॉप बाय कर लोगे, उसे कैरी करना मुश्किल होता है, ये गलती नहीं करनी हमने। फिर बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले IPS हो या फिर OLED, कम से कम 16 GB की रैम होनी चाहिए। एंड लैपटॉप हमने सिर्फ ब्रांडेड बाय करना है। किसी भी हल्के ब्रांड का अगर आपने लैपटॉप बाय कर लिया फिर आप अपने पैसे ही वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं होगा, पैसा बर्बाद। स्टार्ट करते हैं 80,000 के बजट से। देखो 80,000 रुपए एक ऐसा बजट है जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मिलती है। अगर आपका बजट है 75,000 रुपीज, एक ही लैपटॉप हमने बाय करना है इस बजट के अंदर, Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED। नाम से आप समझ ही चुके हो कि इसके अंदर हमें OLED डिस्प्ले मिल जाती है। 14 इंचेस की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले है, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 100% DCI-P3 एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। इससे अच्छी डिस्प्ले आपको मार्केट में दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। OLED डिस्प्ले बर्निंग का आपको कोई इशू नहीं मिलेगा इसके अंदर। एंड फुल HD नहीं बल्कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, तो इसके रेजोल्यूशन भी ज्यादा है। एंड इसके जो कलर्स हैं वो इतने ट्रू एंड पंची है, मतलब काम करके मजा आ जाता है इस पे। लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले के अलावा मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, यानी कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है। टेस्ट हो चुके हैं इसके ऊपर काफी ज्यादा। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा, 3 महीने के लिए गेमिंग पास मिल जाएगा। एंड इसके अंदर हमें जो Type-C पोर्ट मिलती है वो चार्जिंग के साथ ही 4K 144 हर्ट्ज तक डिस्प्ले ले सकते हैं उससे। फुल मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप। एंड इसके प्रोसेसर को चेक करें तो अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, Ultra 5 125H। घंटों तक बैठ के गेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रोसेसर के ऊपर जैसे मर्जी कोड्स रन करो, कंपाइलर्स यूज करो, लैपटॉप एकदम ही सॉलिड है। एंड देखो एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको लैपटॉप की स्टोरेज काफी ज्यादा चाहिए। 90% लैपटॉप इस बजट के अंदर आपको मिलती है 512 GB SSD के साथ, लेकिन उसके ऊपर अपना काम नहीं चलेगा। किसी सेशन की वीडियोस आपने डाउनलोड करके रखनी है, नोट्स बनाने हैं, बुक्स को लैपटॉप के अंदर सेव करना है, कोई लेक्चर सेव करना पड़ सकता है आपको, तो स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। 1 TB की Gen 4 SSD दे रखी है इसके अंदर। एंड इसकी स्टोरेज को हम 1 TB से ज्यादा एक्सपैंड भी कर सकते हैं। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5X रैम है, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली। एक तो रैम इसकी लेटेस्ट है, मेगाहर्ट्ज ज्यादा है, फास्ट है इसकी रैम। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, 8 GB शेयर्ड मेमोरी, MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 57 वाट की बैटरी एंड 65 वाट का अडेप्टर है। फास्ट चार्जिंग के थ्रू क्या होता है कि सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे आपको 2 घंटे का रन टाइम इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं भाई। Acer Swift Go 14 लैपटॉप है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है कि ये टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही स्मूथ, आप इसे फोन की तरह भी यूज कर सकते हो। अब देखो इसका जो टच रिस्पॉन्स है ना वो बिल्कुल ही फोन की तरह है, जैसे हम फोन को यूज करते हैं ना, आपको बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस होता है लैपटॉप को यूज करने पे। लेकिन इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है, 80,000 से लेके 85,000 तक के बीच में इसका प्राइस वेरी करता है। देखो अगर इसका करंटली 85,000 रुपीज भी प्राइस चल रहा है तो डिस्काउंट के अंदर 81-82 के करीब इजीली मिल जाता है लैपटॉप। मेटल की बॉडी वाला लैपटॉप है, ड्यूरेबिलिटी काफी बड़ी है इसकी। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स दे रखी हैं 2 एंड 1300 ग्राम वेट है इसका। इट इज टोटली लाइट वेट, वेरी इजी टू कैरी, कहीं पे भी आप इसे कैरी करके जाओगे कोई दिक्कत नहीं आती लैपटॉप में। उसके बाद QHD कैमरा दिया गया लैपटॉप में। लैपटॉप के कैमरा की क्वालिटी काफी बढ़िया है, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। अब प्रोसेसर को चेक करें। देखो जो अल्ट्रा सीरीज का हमने इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर देखा वो था Ultra 5 एंड इसके अंदर हमें मिल रहा है Ultra 7। अगर आप अल्ट्रा सीरीज के साथ फैमिलियर नहीं हो तो देखो ये सिंपल है, जैसे i5, i7, i9 होता है इंटेल का, वैसी Ultra 5, Ultra 7 एंड Ultra 9 प्रोसेसर्स हैं। ये लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। 13 जनरेशन से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस अल्ट्रा सीरीज की है। एक और चीज़ करते हैं। देखो 75,000 रुपीज़ का हमने लैपटॉप देख लिया, अब हम चेक कर रहे हैं Ultra 7 जो कि हमें मिलता है 82-83,000 रुपीज़ के अंदर। दोनों का कंपेरिजन आपके सामने, आप खुद ही चेक कर सकते हो कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम है, DDR5X रैम है, 6400 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 1 TB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज है इसकी, फुल HD प्लस IPS एंटी-ग्लेयर टच स्क्रीन डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 100% sRGB। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस इसके अंदर भी हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। अब देखो इसके अंदर हमें जो वाईफाई का वर्जन मिलता है ना वो मिलता है Wi-Fi 7। सभी लैपटॉप्स के अंदर 99% लैपटॉप्स जो कि हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं सभी के अंदर आपको Wi-Fi 6 या फिर 6E मिलता है। लेकिन Wi-Fi 7 की जो स्पीड है वो है 46 GB पर सेकेंड, लेकिन Wi-Fi 6 की मैक्स स्पीड 9.6 GB पर सेकेंड। तो जमीन आसमान का फर्क है, मतलब अब वायरलेस कनेक्टिविटी तो इसकी सबसे बेस्ट है। 100 वाट का Type-C
अडेप्टर मिल जाता है, 65 वॉट आवर्स की बैटरी है, जरूर कंसिडर करो। टोटली डिफरेंट लैपटॉप है, टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल रही है यार, बढ़िया चीज है। नेक्स्ट इज एप्पल मैकबुक एयर M2 चिप वाला। अब देखो जिन स्टूडेंट्स को एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि 4-5 साल तक बिना किसी दिक्कत के चले, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट स्पेसिफिकेशन, बैटरी बैकअप आपको चाहिए, लेकिन स्टोरेज के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि 256 GB की स्टोरेज है। बाकी सब कुछ बढ़िया। इस लैपटॉप का स्टोरेज मुझे कम लगी, 8 GB की रैम है, 256 GB स्टोरेज, एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है दैट इज 13.6 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। डिस्प्ले इसकी काफी बढ़िया है। अगर हम बात करें तो OLED डिस्प्ले और लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दोनों ही काफी बढ़िया, IPS के कंपैरिजन में दोनों ज्यादा बढ़िया डिस्प्लेज हैं। 500 निट्स की ब्राइटनेस है, 8 कोर GPU दिया गया है, 10 से 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है नॉर्मल यूजेज के ऊपर, एंड इट इज वेरी इजी टू कैरी क्योंकि इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। सबसे लाइट वेट लैपटॉप है इस बजट का। बजट की बात करें तो 82,000 के करीब ये लैपटॉप आपको नॉर्मली मिल जाता है। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी बजट है आप उसे जाके बाय कर सकते हो। अगला लैपटॉप अभी एकदम ही नया लैपटॉप आया मार्केट में, Asus का ExpertBook P5। ये लैपटॉप अभी इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है। बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, स्टूडेंट्स को टारगेट करता है एंड उसी के साथ ही प्रोफेशनल यूजर्स को टारगेट करता है। लैपटॉप के अंदर सब कुछ एकदम लेटेस्ट है। प्राइस है 95,000 रुपीज। इसका ना प्रोसेसर समझते हैं। सबसे पहले देखो जो इसके अंदर हमें प्रोसेसर मिलता है दैट इज Intel Core Ultra 7 258V। यहाँ पे देखो 258 है, मतलब कि ये सेकंड जनरेशन का लैपटॉप है। बेसिकली इंटेल ने क्या किया कि इस साल 15 जनरेशन लॉन्च करनी थी, लेकिन 15 जनरेशन लॉन्च नहीं करी है। उसकी जगह पे जो लास्ट ईयर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर लॉन्च किए थे उसकी सेकंड जनरेशन लॉन्च कर दी है। मतलब कि इस साल 2025 का अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है सेकंड जनरेशन इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज का, वो हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया। एंड लैपटॉप के अंदर आपको 32 GB की रैम मिल जाती है। इस बजट के 99% लैपटॉप के अंदर आपको 16 GB की रैम, लेकिन इसके अंदर हमें 32 GB की रैम मिल जाती है, नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 1 TB की SSD है दैट इज एक्सपेंडेबल। 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 14 इंचेस की डिस्प्ले, 2.5 के रेजोल्यूशन, एंटी ग्लेयर, 100% sRGB। एक तो रेजोल्यूशन काफी बढ़िया है, 2.5 के रेजोल्यूशन दे रखी है, 100% sRGB है। एडिटिंग वाले काम ज्यादा बढ़िया से होते हैं इसके ऊपर। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स, MS Office 2024 हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। गो फॉर इट। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 90-95 हज़ार रुपए बजट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है इस टाइम मार्केट में। गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं भाई। लाख रुपए के अंदर लैपटॉप मैं आपको बताता हूँ। पहला लैपटॉप है एप्पल का 2025 मैकबुक एयर, जो कि हमें 2 डिस्प्ले साइज के अंदर मिलता है, 13 इंचेस के अंदर एंड 15 इंचेस के अंदर। लैपटॉप इस बजट के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया है। इसमें ब्लू कलर नया आया है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। देखो जैसे आईफोन के अंदर नए नए कलर्स आ जाते हैं, वैसे इसके अंदर भी हमें नया कलर मिल गया लैपटॉप में। ऑल मेटल बिल्ड के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर, मैजिक कीबोर्ड दिया गया। एप्पल की M4 चिप मिल जाती है एंड एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। 16 GB की रैम है, 256 GB स्टोरेज, अगेन स्टोरेज थोड़ी कम है इसकी। 13.6 इंचेस की QHD प्लस IPS लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, बहुत ही लाजवाब डिस्प्ले इस लैपटॉप की। डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है, एशिया 10 की सपोर्ट दे रखी है, 100% sRGB है एंड 500 निट्स की ब्राइटनेस है। जितनी मर्जी सनलाइट में यूज करो, धूप के अंदर यूज करो, लैपटॉप की डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती है, मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट दे रखी है, 10 कोर GPU इसका। आप इसे जरूर कंसिडर करो। सेम बजट के अंदर अगर आपने एप्पल को नहीं बाय करना, आप विंडोज के साथ में जाना चाहते हो, तो लिनोवो का आइडियापैड Pro 5 OLED लैपटॉप अवेलेबल है। जो हमने सबसे पहले लैपटॉप देखा, ये बिल्कुल सेम सीरीज का लैपटॉप है, फॉर्म फैक्टर बिल्कुल सेम है लैपटॉप का, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन ज्यादा बेटर है। अल्ट्रा 9 प्रोसेसर दिया गया 185H, ये अल्ट्रा सीरीज की फर्स्ट जेन का प्रोसेसर है। लैपटॉप का प्राइस जो है वो 1 लाख से लेके 1,10,000 रुपए तक के बीच में वेरी करता है। डिस्प्ले साइज बिल्कुल सेम है, 14 इंचेस का, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है। 2.8 के रेजोल्यूशन है, OLED डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन सबसे बढ़िया इस बजट की, एंड OLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 400 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं। रैम एंड स्टोरेज हमें सेम दे रखी है, 32 GB की रैम है, DDR5X 7467 मेगाहर्ट्ज वाली, 1 TB की Gen 4 SSD है। एंड इस लैपटॉप के अंदर आपको Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। बैकलाइट कीबोर्ड है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है लैपटॉप में, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। एक सबसे स्पेशल चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, दैट इज द इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन। ईवो सर्टिफिकेशन के साथ देखो काफी चीजें साथ में मिल जाती है हमें, लाइक बैटरी बैकअप 8 से 9 घंटे तक का मिल जाएगा लैपटॉप में। जैसे H सीरीज का ये प्रोसेसर है, जनरली इसका बैटरी बैकअप आपको 3 से 4 घंटे तक का मिलता है। ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, दैट्स व्हाई इसका बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड्स होता है। स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर लैपटॉप होना जाता है। वाईफाई एंड ब्लूटूथ इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है। ये जो सारे एडिशनल फीचर्स हैं ये हमें मिलते हैं इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन की वजह से। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का रन टाइम। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप अगर करना है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।